क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान में एक समय पर इतना बड़ा बदलाव कर दिया गया था कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा? जी हाँ, एक ऐसा संशोधन जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही मोड़ दी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई एक मुश्किल दौर का फायदा उठाकर देश के सबसे बुनियादी कानून को ही बदल दिया गया था? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या एक अकेला संशोधन इतना ताकतवर हो सकता है कि वो देश को तानाशाही की तरफ ले जाए? आज हम इसी संशोधन की पूरी सच्चाई जानेंगे, जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इस पूरी कहानी को जड़ से समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं आपातकाल के उस दौर में जिसने इस बड़े बदलाव के लिए जमीन तैयार की। तो बात है साल 1975 की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके लगते ही लोगों के नागरिक अधिकार छीन लिए गए, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई और जो भी सरकार के खिलाफ बोलता, मतलब विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और ठीक इसी माहौल के बीच लाया गया ये मशहूर संशोधन। इसका ऑफिशियल नाम था संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976, लेकिन ये इतना ज्यादा बड़ा और व्यापक था, इसने संविधान के इतने सारे हिस्सों को छुआ कि लोगों ने इसे मिनी संविधान का नाम दे दिया। तो अब सवाल यह है कि आखिर इसमें ऐसा क्या क्या बदला गया था। चलिए अब एक एक करके उन बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं जिन्होंने हमारे संविधान का चेहरा ही बदल दिया। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चित बदलाव हुआ संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल में। पहले इसमें लिखा था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन इस संशोधन के बाद सोशलिस्ट और सेक्युलर यानी समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए गए। आज तो ये शब्द हमें संविधान का हिस्सा लगते हैं, पर सच ये है कि ये हमेशा से वहां नहीं थे। पर रुकिए, बात सिर्फ प्रस्तावना तक ही नहीं थी, बदलाव तो और भी बहुत बड़े थे। एक तरफ संसद को संविधान बदलने की लगभग अनलिमिटेड पावर दे दी गई, तो दूसरी तरफ पहली बार नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी संविधान में जोड़ा गया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जैसी अदालतों की ताकत को कम करने की भी कोशिश की गई। अब समझते हैं कि आखिर ये संशोधन इतना विवादास्पद, इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बना। ऐसी क्या बात थी जिससे इसके आलोचक डर रहे थे? देखिए, इस पर विवाद के कई ठोस कारण थे। आलोचकों का मानना था कि ये सारी की सारी शक्ति सरकार, खासकर प्रधानमंत्री के हाथों में देने की कोशिश थी। इसे लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने वाला कदम माना गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह संशोधन तब पास हुआ जब विपक्ष के सारे बड़े नेता जेल में थे, यानी बहस और विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। उस समय के आलोचकों की भावना को बस एक लाइन में समझा जा सकता है, ये लोकतंत्र के खिलाफ था। उनका साफ मानना था कि ये संविधान की मूल आत्मा पर एक हमला है। और अब आते हैं हमारे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प सवाल पर। चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि अगर ये 42वां संशोधन कभी पास ही नहीं हुआ होता तो आज का भारत कितना अलग होता। अगर ये संशोधन न हुआ होता तो सोचिए, आज हमारे संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे शब्द होते ही नहीं। हो सकता है कि मौलिक कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट भी हमारे संविधान का हिस्सा न बनता। संसद की शक्तियां इतनी ज्यादा ना होती और हमारी न्यायपालिका शायद शुरू से ही और ज्यादा मजबूत स्थिति में होती। इससे पता चलता है कि इस एक संशोधन का असर कितना गहरा और दूर तक जाने वाला था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो अपना संतुलन खुद ढूंढ लेता है। इमरजेंसी खत्म हुई, नई सरकार आई और 1978 में 44वां संशोधन लाया गया। इस संशोधन ने 42वें संशोधन के कई विवादित बदलावों को पलट दिया और पावर के बैलेंस को फिर से ठीक करने की एक बड़ी कोशिश की। तो आखिर में इस पूरे उथल-पुथल भरे दौर से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसकी विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है? सबसे पहली और हैरान करने वाली बात तो ये है कि 42वां संशोधन आज भी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और अकेला इतना व्यापक संवैधानिक बदलाव है। एक ही झटके में संविधान में इतना बड़ा फेरबदल फिर कभी नहीं हुआ। और इस पूरे घटनाक्रम से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सरकार की अलग-अलग शाखाओं यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है
किसी भी देश के बुनियादी संविधान को बदलने की प्रक्रिया आखिर कितनी आसान या कितनी मुश्किल होनी चाहिए, इस पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था।